गांधी गांधी को नेता बनने की राष्ट्रवादी या राष्ट्रव्यापी या राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की जबरदस्त उत्कंठा थी और इसके लिए वो किसी भी मुकाम तक किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। आपको एक उदाहरण देते हैं, उसी उदाहरण से आप इसको समझिएगा। आपको पता है कि भारत में गांधी की पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुआ था, जो कि किसानों का जायज मांग था। उसमें चंपारण गए थे गांधी जी। उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी हावी थी भारतीय राजनीति में, कांग्रेस का प्रभुत्व था और गांधी का वहां पे कोई अस्तित्व नहीं था। अगर राजकुमार शुक्ल नहीं होते तो गांधी को पॉलिटिकल ब्रेकअप नहीं मिलता या पॉलिटिकल ब्रेक नहीं मिलता, जो चंपारण में जाकर के उन्होंने जो भी धरना दिया था और उसके बदले में, उसके एवज में अंग्रेजों ने कुछ रियायतें दी थी नील बागान मालिकों को, और ये कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि गांधी का जो पॉलिटिकल मुद्दा जो पहली बार मिला, वो मिला खलीफत मूवमेंट से। खलीफत, जिसको किताब में हम लोग खिलाफत पढ़ते हैं, दरअसल खलीफत मूवमेंट था जिसको किताब में भारतीयों को खलीफत शब्द समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके जगह पे खिलाफत खिलाफत कर दिया गया, यानी कि किसी का प्रोटेस्ट करना, खिलाफ होना। और ये था खलीफा। खलीफा दरअसल तुर्की के सुल्तान को कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, जो उनके सक्सेसर हुए, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। और 1917 से पहले, लगभग 400 साल पहले से, तुर्की के जो सुल्तान होता था वही खलीफा बनता था। आप तुर्की को देखें तो अगर विश्व के मानचित्र में तुर्की को देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि तुर्की का ये क्षेत्र या तुर्की का साम्राज्य, जिसको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, यूरोप से लेकर के अफ्रीका तक फैला हुआ था। अरब क्षेत्र तो था ही साथ यूरोप से लेकर के अफ्रीका तक फैला हुआ था। यूरोप का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और ईस्टर्न हिस्सा, अफ्रीका का हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य में ही आता था। आप तुर्की का मैप को देखेंगे तो देखेंगे कि जितने भी अरब कंट्री है, जैसे सीरिया है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, इसके अलावा अगर अफ्रीकन कंट्री देखें, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब के सब यूरोपियन कंट्री, ये सब के सब ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की साम्राज्य में आता था। 17वीं 18वीं शताब्दी तक तुर्की के साम्राज्य के खिलाफ लोगों में धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा था, इसलिए क्योंकि 16वीं शताब्दी से 16th AD से यूरोप विश्व मानचित्र पर अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने रहन सहन, जीवन शैली से विश्व को नेतृत्व देने लगा था। ऐसी स्थिति में जो भी ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से थे वो सब के सब तुर्की से अलग होकर के अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की सेंट्रल पावर के साथ खड़ा था। तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब एक साथ थे, तो दूसरी ओर की जो शक्तियां थी वो थे इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, अमेरिका जैसे देश शामिल थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और सेंट्रल पावर की हार हुई तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे इन राज्यों को, इन देशों को मुक्त किया जाने लगा। और ऐसी इस परिस्थिति में जो भारत के मुसलमान थे वो इसके खिलाफ हो गए। इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो खत्म होने के उपरांत ये समझौता किया जाने लगा कि तुर्की को कई हिस्सों में बांट दिया जाए और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाए और यहाँ भी डेमोक्रेसी लाई जाए। डेमोक्रेसी कहने का मतलब यह है कि ये सत्ता यहाँ पर वैसे व्यक्ति को दिया जाए जो उनकी बात को सुने, विजित राष्ट्रों के बातों को सुने। अब इससे भारत के मुसलमान भड़क गए
और इनको लगने लगा जैसे आज भी भड़क जाते हैं, अरब में कुछ और होता है, हालांकि यहाँ के लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ भी होता है तो ये भड़क जाते हैं, भले ही वो इनको कुछ समझे या नहीं समझे। तो ये भड़क गए कि नहीं, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। यहाँ से न तो भारत के हिंदुओं को कुछ लेना देना था, न तो मुसलमानों को कुछ लेना देना था। और एक आश्चर्यजनक और रोचक बात यह भी है कि ये जो खलीफत मूवमेंट हुआ, खलीफा की सत्ता को पुनर्स्थापित करने का जो आंदोलन हुआ, विश्व में और कहीं नहीं हुआ सिवाय भारत के। अब इस मूवमेंट को एक अवसर के रूप में गांधी ने सोचा कि क्यों नहीं हम इसमें कूद पड़े और कूद करके अपनी राजनीति को चमकाएं, क्योंकि इनको अभी पूछने वाला कोई नहीं था। और यहाँ के लोगों को जो संवेदनात्मक रूप से एक अलग सिंपैथी रखते थे खलीफा से, उनके साथ जुड़ गए। और पहली बार भारत की राजनीति में मुल्ला मौलवियों को जगह दी जाने लगी। हजरत मोहानी जैसे लोग, मौलाना अबुल कलाम जैसे लोगों को भारत की राजनीति में शामिल किया जाने लगा। और भी लोग थे जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, इन मुल्ला मौलवियों को भारत की राजनीति में गांधी ने प्रमोट किया। गांधी स्वयं इसमें शामिल हो गए। न तो गांधी को आमंत्रण दिया गया, न तो कुछ किया गया। तो गांधी का इससे कोई लेना देना भी नहीं था, न तो भारत के हिंदुओं को, न तो यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन को। स्वयं कूद करके एक अवसर तलाशे। और इतिहास के किताबों में ये कह दिया गया कि गांधी इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देख रहे थे। आप देखेंगे कि इससे पहले हिंदू मुस्लिम दंगे न के बराबर हुए हैं, लेकिन गांधी का जैसे ही राजनीति में प्रवेश होता है, एक पक्ष को संतुष्ट करने के कारण दूसरा पक्ष असंतुष्ट होने लगता है और धीरे धीरे आपस में एक अविश्वास पैदा होने लगता है। वो अपने लेख में लिखते हैं कि तुर्की वही मांग कर रहा है जो उसका अपना है। सुल्तान जिसे उचित समझेगा अपने राजाओं, अपने राज्यों को, अपने नागरिकों को देगा। अब ये जब विश्व एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उस समय 400 साल पुरानी परंपरा को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। बाकी जो देश हैं, ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो भी देश हैं, वो सब के सब इनसे फ्री होना चाहते हैं। लेकिन गांधी यहाँ के कुछ भावनाओं को, कुछ समूहों को, वे भी याद रखना है कि पढ़े लिखे मुसलमानों के नहीं, वो मुल्ला मौलवियों के मांगों को समर्थन दे करके एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भारत के लोगों को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए जो कर सकते हैं। ये गांधी की स्ट्रेटेजी थी, जो थोड़ा सा विचार करने वाला है। आप आगे और भी इस तरह की छोटी छोटी कहानियां सुनते रहेंगे।